हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। आज के इस लेक्चर में हम दी गई मैट्रिक्स का इन्वर्स एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से किस तरह से मालूम करें वो स्टडी करेंगे। दिस ईयर इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स हमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, A इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई। ए गिवन मैट्रिक्स है, ए इन्वर्स मीन्स उसी गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स हमें कैलकुलेट करना है, और आई मीन्स आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी ए का ऑर्डर अगर 2/2 है तो हमें यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 लेना होगा। अगर गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है तो यूनिट मैट्रिक्स आई का ऑर्डर भी हमें 3/3 लेना होगा। इट इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। सबसे पहले हमें ये जो गिवन मैट्रिक्स है उसको ए सपोज करना होगा। उसके बाद हम ये फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई। सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए एंड यूनिट मैट्रिक्स आई। तो मैट्रिक्स ए इस तरह से है 1 2 -2 0 -2 1 एंड -1 3 0 इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू, अब क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, क्योंकि हम यूनिट मैट्रिक्स यानी आई का ऑर्डर भी क्या लेंगे 3/3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जब किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स हमें कैलकुलेट करना हो तो गिवन मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वहाँ पे हमें लाना होगा 1 0 0 0 1 0 और थर्ड रो में 0 0 1 इस तरह से। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है। अगर ये 1 नहीं होता तो हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से वहाँ पे 1 लाते थे। अब जब ऑलरेडी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में अगर 1 है तो उसके नीचे सेकंड रो में और थर्ड रो में हमें 0 लाना है। दोनों में से किसी भी रो में पहले आप 0 ला सकते हैं। इधर देखिए सेकंड रो में ऑलरेडी 0 है, सिर्फ हमें थर्ड रो में 0 चाहिए। तो जिस रो में हमें 0 चाहिए उसका नाम पहले लिख देते हैं। R3 में हमें 0 चाहिए तो R3 ट्रांसफॉर्म 2। अब यहाँ पे 0 लाने के लिए आपको क्या करना होगा या कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना होगा? तो देखिए अगर R3 में 0 लाना है तो मैं R3 में R1 ऐड कर लेता हूँ, R3 प्लस R1। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे -1 है, R1 अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो -1 और ये +1 क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो सिर्फ R3 के यानी थर्ड रो के एलिमेंट्स चेंज होंगे और R1 और R2 के जो एलिमेंट्स है वो एज इट इज़ रहेंगे। देखिए R1 में एलिमेंट है 1 2 -2 0 -2 1, ये R2 में है। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड R1 में एलिमेंट है 1 0 0 और R2 में जो एलिमेंट्स है वो 0 1 0। अब देखिए थर्ड रो में मैं फर्स्ट रो ऐड कर रहा हूँ, -1 + 1 ये आ जाता है 0, 3 + 2 ये आता है 5, और देखो 0 + -2 ये कैसा हो गया 0 + -2, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 0 -2 मीन्स ये बचता है -2 लाइक दिस। सिमिलरली यहाँ पर R3 + R1 मीन्स 0 + 1 1 हो गया, 0 + 0 0 हो गया,
और 1 प्लस 0 ये 1 हो गया। अब देखिए 1 0 0 ये आ गया, देखिए 1 0 0। उसके बाद हमें यहाँ पे जो है 1 लाना है, यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम के प्लेस पर। जो तक के हम यहाँ पे 1 नहीं लाएंगे तब तक जो है उसके ऊपर फर्स्ट रो में और उसके नीचे थर्ड रो में 0 नहीं आता है। देखिए यहाँ पे 1 नहीं है, ये -2 की जगह 1 लाना होगा। उसके बाद हम उसके ऊपर R1 में और नीचे R3 में 0 लाएंगे। तो यहाँ पे R2 में अगर 1 लाना है तो हम देखिए कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, 2R2 प्लस R3 ट्रांसफॉर्मेशन हमें यूज़ करना होगा। देखिए जिस रो में हमें 1 या 0 लाना है, पहले उस रो का नाम पहले लिख देंगे हम, और फिर ट्रांसफॉर्म टू, उसके बाद आगे उसका ट्रांसफॉर्मेशन हम लिखेंगे, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज़ करना चाह रहे हैं 1 या 0 लाने के लिए। तो इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर सेकंड रो में जब हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट रो और थर्ड रो एज इट इज़ आएगी। देखिए फर्स्ट रो क्या है 1 2 -2, थर्ड रो है 0 5 फिर -2। सिमिलरली इन द राइट हैंड साइड फर्स्ट रो है 1 0 0 और थर्ड रो है 1 0 1। सेकंड रो को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 2 0 0, 2 इंटू -2 -4, 2 1 ज़ा 2। ऐसे ही सेकंड रो को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 0, 2 1 ज़ा 2, 2 0 0। उसके बाद मुझे प्लस करना है, यानी एडिशन लेना है। ये देखिए करना है इसमें थर्ड रो क्या है 0 5 -2 है, और यहाँ पर थर्ड रो है 1 0 1। 0 प्लस 0 0, 5 -4 1, -2 प्लस 2 0, 0 प्लस 1 1, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 0 1। तो यहाँ पर आएगा 0 1 0 और यहाँ पर आएगा 1 2 1, इस तरह से। यहाँ पर जब 1 आ गया तो R3 में और R1 में, उसके ऊपर और उसके नीचे कहीं पर भी 0 हम पहले ला सकते हैं, दोनों जगह लाना है 1 बाय 1। तो देखिए सबसे पहले मैं R3 में 0 लाऊंगा, R3 ट्रांसफॉर्म टू। देखिए R3 -5 R2, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें लेना होगा। तो रो के लिए जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड रो के एलिमेंट एज इट इज़ लिखना होगा। देखिए 1 2 2 ये फर्स्ट रो हो गई, सॉरी 1 2 -2 ये फर्स्ट रो हो गई। सेकंड रो है 0 1 0 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, सिमिलरली इन द राइट हैंड साइड फर्स्ट रो है 1 0 0, सेकंड रो है 1 2 1। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन R3 में से माइनस करें तो R3 के एलिमेंट लिख देता हूँ मैं 0 5 -2, ये देखिए R3, और यहाँ पर है R3 में 1 0 1। अब हम माइनस कर रहे हैं, देयरफॉर ये माइनस। अब माइनस क्या कर रहे हैं हम, R2 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद, R2 क्या है ये 5 0 0, 5 1 ज़ा 5 और 5 0 0। सिमिलरली 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, लाइक दिस। अब 0 -0 0 आता है, 5 -5 0 आता है, -2 -0 यानी -2। सिमिलरली एक में से 5 माइनस करते हैं तो -4 आएगा, 0 -10 मीन्स -10 आएगा, 1 -5 मीन्स -4 आएगा। तो ये हमें इस मैट्रिक्स में लिखना है 0 0 -2, और ये जो एलिमेंट्स रहेंगे वो राइट साइड में थर्ड रो के एलिमेंट रहेंगे। देखिए -4 -10 और ये -4। अब देखिए थर्ड रो में 0 आ गया है यहाँ पर। अब फर्स्ट रो में 1 के ऊपर जो एलिमेंट है वहाँ पे हमें 0 लाना है R1 में। तो R1 में अगर मुझे 0 लाना है फर्स्ट रो में तो R1 ट्रांसफॉर्म टू R1 -2 R2, ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यूज़ करना होगा। तो सेकंड और थर्ड रो के एलिमेंट्स एज इट इज़ लिखना होगा। देखिए सेकंड रो है 0 1 0, थर्ड रो है 0 0 -2। उसी तरह यहाँ पर सेकंड रो है 1 2 1 और थर्ड रो है -4 -10 और -4। अब देखिए R1 में से माइनस करना चाह रहे हैं तो R1 लिख लीजिए पहले 1 2 -2,
उसी तरह से यहाँ पे R1 लिख लीजिए 1 0 0। अब माइनस क्या करना है, R2 को यानी सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, सेकंड रो ये है 2 0 0, 2 1 2, 2 0 0। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 1 2, 2 2 4 और 2 1 2। अब हम माइनस करते हैं, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 2 0, -2 में से 0 माइनस करेंगे तो -2 ही रहेगा। 1 माइनस 2 -1, 0 माइनस 4 -4, 0 माइनस 2 -2। तो यहाँ पर आता है 1 0 और -2, और यहाँ पर आता है -1 -4 और -2 लाइक दिस। कॉलम में 0 1 0 इस तरह से आ गया, देखिए 0 1 0। अब आप जब तक के हम यहाँ पर ये 1 नहीं लाते तब तक ये R1 और R2 यानी उसके ऊपर के दोनों एलिमेंट 0 नहीं होते। तो सबसे पहले हमको R3 में यहाँ पे 1 लाना है, किसकी जगह पर, -2 की जगह पर। तो -2 की जगह पर अगर मुझे 1 लाना है, तो अगर मैं यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन या सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन यूज़ कर लूँ तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज़ करना होगा। किसके लिए, थर्ड रो के लिए। देखिए कैसे यूज़ करते हैं, R3 ट्रांसफॉर्म टू -1/2 R3। देखिए थर्ड रो के ईच एलिमेंट को -1/2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए फर्स्ट रो एज इट इज़ 1 0 -2, सेकंड रो एज इट इज़ 0 1 0, थर्ड रो को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, -1/2 इंटू 0 0, -1/2 इंटू 0 0, और यहाँ पर देखिए -2 इंटू -1/2, -2 इंटू -1/2। ये 2 डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस +1 आ जाएगा, इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू, सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड -1 -4 -2 1 2 1। अब देखिए राइट हैंड साइड में जो थर्ड रो है उसके भी ईच एलिमेंट को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाता है, और माइनस माइनस प्लस मीन्स यहाँ पर कितना आ रहा है 2। सिमिलरली -1/2 इंटू -10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, माइनस माइनस +5, -1/2 इंटू -4। ये देखिए -1/2 इंटू -4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 लाइक दिस। अब यहाँ पे थर्ड रो में 1 आ गया, तो उसके ऊपर सेकंड रो में 0 है क्या नहीं ये देखना है। 0 है यहाँ पर ऑलरेडी, तो हमें ऊपर फर्स्ट रो में भी एक 0 चाहिए, मीन्स R1 में। तो देखिए R1 में 0 अगर हमें लाना है तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या यूज़ करेंगे, R1 ट्रांसफॉर्म टू R1 + 2 R3। ये देखिए R1 + 2 R3, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें यूज़ करना होगा। प्लस क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि एलिमेंट के साथ में निगेटिव साइन है। अगर एलिमेंट के साथ में निगेटिव साइन रहा तो हमें प्लस लेना होगा 0 लाने के लिए, एडिशन ऑपरेशन। और अगर एलिमेंट के साथ निगेटिव साइन नहीं है तो हमें सब्सट्रैक्ट करना होगा। R1 के एलिमेंट चेंज होंगे, R2 और R3 दोनों रो एज इट इज़ रहेंगे दोनों साइड के मैट्रिक्स में। देखिए R2 है 0 1 0 और R3 है 0 0 1। उसी तरह से राइट हैंड साइड में R2 है 1 2 1 और थर्ड रो है 2 5 2। अब R1 में ऐड क्या करना है, R3 कैसे ऐड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मैं आपको बता दूं R1 के एलिमेंट क्या है, 1 0 -2, और यहाँ पे R1 के एलिमेंट क्या है, -1 -4 -2, -1 -4 -2। अब इसमें ऐड करना है, ये देखिए यहाँ पर भी ऐड करना है। क्या ऐड करना है, R3 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, R3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 0, 2 0 0, 2 1 ज़ा 2। सिमिलरली 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। अब ऐड कर दो, 1 + 0 1, 0 + 0 0, -2 + 2 0। अब देखिए ये पॉजिटिव है 4, 4 - 1 3, 10 - 4 6, 4 - 2 2।
तो ये एलिमेंट आएंगे, ये लेफ्ट वाली मैट्रिक्स में 1 0 0 आएगा और राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है वहाँ पे आएगा 3 6 2, इस तरह से। अब देखिए गिवन मैट्रिक्स को हमने यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये ऑर्डर 3 की यूनिट मैट्रिक्स है, इसको आई से डिनोट करता हूँ, आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू राइट साइड एज इट इज 3 6 2 1 2 1 2 5 2। अब देखिए किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो प्रोडक्ट है वही मैट्रिक्स आती है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए इनवर्स से हम आई को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट ए इनवर्स ही रहेगा। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 6 2 1 2 1 2 5 2। ये जो राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स आई है ये मैट्रिक्स होगी गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स। Friends, it is our final answer. I hope that you understood it. It can be asked in the examination for 3 or 4 marks. So please take the screenshot of this. अगर आपको आज के इस लेक्चर में या आज के किसी प्रॉब्लम में कोई डिफ़िकल्टी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़रूर लाइक और शेयर